बेशक हर जानदार चीज ने मौत का मजा चखना है। इस वक्त मैं एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ। यहाँ पर 2025 में इस वक्त इस कब्रिस्तान में कितनी कब्रें बनी? 6.5 से पौने 7 लाख कब्रें मौजूद हैं। हर साल इस कब्रिस्तान में 9-10 हज़ार कब्रों का मज़ीद इजाफा होता है। 2 माह गर्मी के और 2 माह सर्दी में। इसमें शरह अमवात पूरे साल की निस्बत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो बुज़ुर्गों और यानी कि मर्दों की तादाद वो निस्बतन औरतों से ज़्यादा है। मर्दों की जो एवरेज चल रही है वो 50 से 60 साल के दरमियान है। खवातीन की जो उम्रों की जो तयन उनकी है औसतन ज़्यादा है, उनकी 55 से 65 और इस तरह। किस तरह हर साल 8 से 10 हज़ार कब्रें यहाँ बनती हैं, तो आप जगह को किस तरह मैनेज करते हैं? अब जगह ना होने की वजह से लोग अपने ही प्यारों की कब्रों में ही मदफून करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या मैं या आप या कोई भी शख्स कब्रिस्तान में जगह खरीद सकता है? एक टाइम ऐसा आया कि जगह रह ही नहीं गई थी। अमीर है, गरीब है, दुनिया आखिरत में सारे बराबर हैं। इस बात में कितनी सदाकत है कि यहाँ पर आपको ब्लैक में जगह भी मिलती है? अगर आप किसी की दूसरे की कब्र में करेंगे तो आप पे भी वो मुकदमा हो सकता है और इंतज़ामिया पे भी हो। हम आए को वापस नहीं भेजते। लोग कहते हैं जनाब कि अब तो कब्रें पे मुर्दों को दफनाना भी बहुत महंगा हो चुका हुआ है। हमारी जो सरकारी फ़ीस है वो 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 12,500 इसमें गोरकन की उजरत है। टोटल वो 13,500 रुपया मियानी साहब में दे के जाता है। जबकि बाकी आप और सराउंडिंग जितने भी लाहौर के पोश इलाके हैं या थोड़े से कोई बेहतर इलाके हैं, वहाँ पे 27,000 28,000 रुपया अभी आज के चार्ज किया जा रहा है। साले जादू के लिए भी सोना कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं, मियानी साहब के अंदर आपने एक उंगली भी दफन करनी है ना, उसके लिए पर्ची बनेगी और हमारा गोरकन दफन करेगा। बेशक हर जानदार चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। इस वक्त मैं एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ यहाँ पर, और साल 2025 में यहाँ पर बड़े लोगों ने अपने प्यारों को अपने हाथों से दफनाया है। किसी की माँ गई है तो किसी की बहन, किसी का बेटा गया है तो किसी का बाप। 2025 में इस वक्त इस कब्रिस्तान में कितनी कब्रें बनी और ओवरऑल मियानी साहब में कितनी कब्रें बनाई गई हैं, ये तमाम तफसीलात हम तकीर साहब से पूछते हैं जो यहाँ के एडमिन ऑफिसर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और मियानी साहब की तारीख के बारे में इनसे पूछते हैं, और इस साल 2025 में अब तक आज आखिरी दिन है कितनी कब्रें यहाँ पर बन चुकी हैं। आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए कि आपने मेरा इंतज़ार किया। सर आप इस वक्त एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के एडमिन ऑफिसर हैं। पहले तो ये बताएं कि इस कब्रिस्तान में कम व बेश कितनी कब्रें हैं? सर ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पे तकरीबन 6.5 से पौने 7 लाख कब्रें मौजूद हैं। 7 लाख कब्रें 7 लाख कब्रें मौजूद हैं और हर साल इस कब्रिस्तान में 9-10 हज़ार कब्रों का मज़ीद इजाफा होता है जो अपने प्यारे यहाँ पे दफना के जाते हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, नौमलूद हैं, हर किस्म के लो इंसान यहाँ पे। 10,000 कब्रें हर साल तकरीबन और इस साल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आबादी भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और उसी के साथ शरह मवाद भी उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इस साल सर्दी तो बेशक ज़्यादा नहीं पड़ी लेकिन गर्मी काफ़ी पड़ी थी। गर्मी और सर्दी 2 माह गर्मी के और 2 माह सर्दी में, इसमें शरह मवाद पूरे साल की निस्बत ज़्यादा होती हैं। और इस साल अभी तक तकरीबन कोई 11,000 अपने प्यारे जो लोगों के यहाँ पे मदफून हो चुके हैं। अच्छा तकीर साहब ये बताएं कि इसमें बच्चों की तादाद कितनी थी, खवातीन की तादाद कितनी थी, नौजवानों की तादाद कितनी थी और बुज़ुर्गों की तादाद कितनी थी? यहाँ पे जो बुज़ुर्गों और यानी कि मर्दों की तादाद वो निस्बतन औरतों से ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम 11,000 में से 7,000 मर्द हैं और 4-3,500 औरतें हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा उम्र की हैं और कुछ नौमलूद बच्चे और बिल्कुल जो जिसमें लवारिस हैं और दूसरे नौमलूद और जो 1-2-4 माह के। यहाँ पर जो साल 2025 का आज आखिरी दिन है, जी बिल्कुल। तो आज के दिन तक जो यहाँ पर कब्रें बनाई गई कम व बेश 10 से 11,000 जो हैं, उसमें जो मर्दों की तादाद वो 60% है। 60% आप उसको कह लें। ठीक है। इसमें अगर मैं उनसे पूछूं कि उम्र कितनी थी इनकी दरमियान, उम्र का कुछ अंदाज़ा बताएं कि औसतन तो मर्दों की जो एवरेज चल रही है वो 50 से 60 साल के दरमियान है।
है। इसमें नौजवान हमारी उम्रों के भी हैं, ठीक है। हमसे छोटी उम्रों के भी हैं, लेकिन अगर फोर्स वो हम अगर आम उसमें लफ्ज़ों में सादे लफ्ज़ों में बात करते हैं कि इस वक्त 10,000 कब्रें आज इस साल बनाई गई हैं, जी जी, उसमें कोई 5 से 6,000 मर्दों की हैं हाँ तकरीबन, और तकरीबन 4,000 खवातीन की हैं। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल। उसमें 1,000 प्लस माइनस बच्चों की भी कह लें आप। जी जो बिल्कुल। 6,000 जो मर्दों की कब्रें बनाई गई हैं, उसमें 50 से 60 साल के जो मर्द हैं वो तकरीबन 3 साढ़े 3 4,000 हैं। जी, उनकी औसतन 70% और बाकी 70% वो हैं जो 50 प्लस हैं। बाकी नौजवान हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल टीनेजर हैं। कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से चला गया, वो खुदा न खास्ता, मतलब कोई ना कोई उनके साथ और में। खवातीन की जो उम्रों की जो तयन उनकी है, औसतन ज़्यादा है, उनकी 55 से 65 और इस तरह है। यानी उसमें उनमें उनकी नौजवान शरह की शरह कम है है, थोड़ी सी। उनमें कम है। औरतों में औसतन शरह-ए-अमवात मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। मसलन एज ज़्यादा होती है अच्छा, उनकी। तो कीर साहब इस पूरे कब्रिस्तान का रकबा कितना है? इसका जो मियानी साहब का जो एस्टेब्लिश रकबा है, जिस नोटिफाइड है, वो 1260 कनाल है। ठीक है। वो हाँ जी, इसमें 3-4 मेजर रोड लगते हैं, जैसे लेटन रोड आ गया, एलओएस रोड आ गया, बावलपुर रोड आ गया, फसी रोड आ गया, बावलछेर रोड आ गया, और ये 2 टाउनों में और 2 तहसीलों में भी डिवाइडेड है। ठीक है। 2 थाने हमें लगते हैं, मजंग लगता है, लेटन रोड लगता है, इस अच्छा, तरह। तो कीर साहब किस तरह हर साल 8 से 10,000 कब्रें यहाँ बनती हैं, तो आप जगह को किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो जब हम आते हैं अपने प्यारों को दफनाने के लिए, तो हमें तो कोई खाली जगह नज़र नहीं आती, तो फिर अचानक 10,000 कब्रें किस तरह उसकी स्पेस बन जाती है? इस ये सर एशिया का आपने जी जी। इंट्रो में भी बताया और हमने भी बताया, ये एशिया का बहुत बड़ा भी और बहुत पुराना ठीक कब्रिस्तान है। है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 400-600 साल पुरानी है। अब जगह ना होने की वजह से लोग अपने ही प्यारों की कब्रों में ही मदफून करते हैं और उन्हीं की रजामंदी से होती है। ठीक है। मसलन दादा अबू दुनिया से आज से 10 साल 12 साल पहले 20 साल पहले चले तो गए, उनकी कब्र। उन्हीं की बेटा आज फोत हो गया, ताया चाचा भाई, ठीक है। उसी में मदफून करते हैं कुछ, क्योंकि वक़्त के साथ इंसान की बॉडी अल्लाह ताला ने एक ऐसी बनाई है कि ये जैसे ही मिट्टी में जाती है, ये डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती ठीक है, हो उसमें गया। मिलना शुरू हो जाती है। तो वक़्त के साथ 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद जब भी उसी कब्र को खोलेंगे, तो उसके अंदर जो है ना, वो जो हड्डियाँ भी हैं वो भी बिल्कुल जज़ब हो चुकी है। जज़ब हो चुकी अच्छा, हैं। तो कीर साहब ये जो एक मिथ है या कुछ लोग ये इस बारे में कहते हुए हमें नज़र भी आते हैं कि हमने कब्रिस्तान में जगह खरीदी हुई है जी, ये खाता मेरा है, इसमें कितनी की सच्चाई है? क्या मैं या आप या कोई भी शख्स कब्रिस्तान में जगह खरीद सकता है? सर आपने अभी बताया जैसे पाँव रखने की तो जगह नहीं है हमारे ठीक है। पास, तो हाथाजात थे ज़रूर। आप साहिब हैसियत है, आपने 4 कब्रों की जगह ले ली, मैं साहिब हैसियत था, कोई भाई भी था, ठीक है। उन्होंने अपने नाम से, अपने दादा परदादा के नाम से 2-2 4-4 कब्रों को रिज़र्व कराना शुरू कर दिया। ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि जो मतलब मुस्तवस्त तबका है, उनको मियानी साहब में मदफन करने का टाइम मतलब जगह ही नहीं थी। क्यों? क्यों जगह दरमियाने तबके के जो लोग थे बेचारे एवरेज फैमिली वाले, उनको क्यों जगह यहाँ पे जगह नहीं नहीं थी, क्योंकि जगह रह ही नहीं गई थी। दी? लोगों ने परचेज़ कर ली हुई थी? परचेज़ कर ली हुई थी। फिर अकबर अली कुरैशी साहब हाई कोर्ट के जज थे। 2017 में उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला एक दिया, अमीर है, गरीब है, दुनिया आखिरत में सारे बराबर हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा जी हाथाजात ख़त्म है। ठीक है। मियानी साहब की कस्टडी में दिए और उन्हीं के वो फ़ैसले की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उस साल बिला तफरीक इंतज़ामिया ने अमीर के हाथे में गरीब को, गरीब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब जो भी एवरेज के साथ एवरेज, अगर कोई करोड़पति है तो साथ उसके कोई एक रेडी बान भी है तो आके दफन हो गया है। ठीक है। एक बहुत बड़ी हाई फैमिली भी है तो उसके अच्छा, साथ फकीर हमारे भाई इस बात में कितनी सदाकत है कि यहाँ पर आपको ब्लैक में जगह भी मिलती है? जैसे फोर्स पर मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे मेरे वालिद साहब के साथ दफनाया जाए, लेकिन वहाँ पर किसी और की कब्र बन चुकी हुई है, ठीक है, लेकिन वो शख्स कब्र पे नहीं आ रहा, तो मैं पैसे दे के वो जगह खरीद रहा हूँ, इस तरह का भी काम चलता रहा नहीं यहाँ पे नहीं कुछ? नहीं नहीं, इस तरह का कोई काम नहीं है। कब्र में ही कब्र बन रही है और अपने ही प्यारे की कब्र में बन रही है। अगर आप किसी की दूसरे की कब्र में करेंगे तो आप पे भी वो मुकदमा हो सकता है और इंतज़ामिया पे भी हो सकता ठीक है। है। तो इस तरह का तो इंतज़ामिया तो बिल्कुल काम नहीं करती और ना हम इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करते हैं। साहिल आता है, उसको हम पहले बताते हैं कि भाई आपके प्यारे की कब्र है, आप उसी में करवाएं। वो कहते हैं जगह नहीं है, तो एक किता है हमारे पास 6-8 कनाल का, ठीक है। वो फसी रोड के ऊपर। हम उन्हें कहते हैं बिस्मिल्लाह आप उधर चले जाएं, हम आए को वापस नहीं भेजते। वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है, जी हमें वो जगह नहीं पसंद, सो अच्छा, बिस्मिल्लाह जो वो अब जाओ। कब्र का जो रेट चल रहा है, जो आजकल मैंने एक प्रोग्राम भी हमें रिकॉर्ड किया था, लोग कहते हैं जनाब कि अब तो कब्रें पे मुर्दों को दफनाना भी बहुत महंगा हो चुका हुआ है, तो कितनी फ़ीस आप चार्ज कर रहे हैं? हमारी जो सरकारी फ़ीस है वो 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक क्योंकि है। हमारा स्टाफ है,
आप देख भी रहे हैं, नीचे दो ऑफिस है, बिल्डिंग है, जनाजगाह हैं, इनका बिल है। ठीक है। 12,500 इसमें गोरकन की उजरत है। टोटल वो 13,500 रुपया मियानी साहब में दे के जाता है, जिसमें जो 13,500 आपको दे के जाता हूँ, जी। या मेरा कोई प्यारा जाता है, मैंने आपको 13,500 रुपया दिया है, जी। उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब जो मिट्टी लगेगी उस पर, जो चूना लगेगा, जो स्लैबें लगेंगी, वो आप लोगों की जिम्मेदारी वो होगी? हमारे गोरकन की जिम्मेदारी है। उसमें ईंटें, स्लैब, मिस्त्री, मजदूर, पटाई, मिट्टी, कच्ची डेरी बनाने तक वो सारी उसी 12,500 में वो करके देगा। वो अपनी रजामंदी से, आप जैसे हर हदिया या कोई जुर्माना हदिया देना। फितराना, मतलब आप 500 हज़ार दें ना दें, उसमें कोई कदगन नहीं है। 13,500 में उसने 1,000 हमारा दफ्तर का है, और 12,500 में उसने बंद इंसान की जो मैयत है प्यारे को दफन करना है। तो और इसमें ये सिर्फ भी जी जी बात आपको बता दूं कि ये भी अभी रेट बढ़ा है, इससे पहले 10,500 था। जबकि बाकी आप सराउंडिंग जितने भी लाहौर के पोश इलाके हैं या थोड़े से कोई बेहतर इलाके हैं, वहाँ पे 27,000 28,000 रुपया अभी आज के चार्ज किया जा रहा है। चार्ज किया जा रहा ये है। सरकारी जो कब्रिस्तान है वहाँ पे 12,500 है। वो भी सिर्फ इसी मैनी साहब में है कि गोरकन, क्योंकि उसी में मैनेज करते हैं। हमने जगह जगह अपना नंबर लिखा है, पर्ची के ऊपर लिखा है, शिकायत सेल है, मैं इंचार्ज हूँ, हमारे डी साहब सीनियर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं। तो वो 24 घंटे हम रिपोर्ट देते हैं कितनी मैयतें दफन हुई और किन्होंने ओवर चार्जिंग की। ठीक है। अच्छा तुकीर भाई, ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कितने जनाजे यहाँ पे आते हैं, कितनी कब्रें बनाई जाती है, अगर एवरेज अभी निकालें आप? अभी की आज कितना जो है दिसंबर की एवरेज चल रही है वो 22 से 23 की एवरेज चल रही है पर डे? पर डे। ठीक है। 22 से 23 की। वैसे रूटीन में आम जो अक्टूबर है, सितंबर है, उसमें 16-17 16-17 है। 16-17 और हाँ। वैसे 22 पर डे चल अभी रहा जो है। 22-23 चल रही है, दिसंबर में सर्दी है। आपको पता है जो थोड़ा सा डोज इस्तेमाल करते हैं, मंशियात कह लें या बुज़ुर्ग कह लें या लागर लोग जिनके अंदर से साबी कमज़ोरी हो चुकी है, उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है और इसी तरह उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। इस वजह से वो शर्म-वात भी मौसम की तब्दीली के साथ काले जादू के लिए भी सुना कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया नहीं, जाता है, मियानी ऐसा वैसा? साहब के अंदर आपने एक उंगली भी दफन करनी है ना, जी जी। तो उसके लिए पर्ची बनेगी और हमारा गोरकन दफन करेगा। आप कभी भी इस कब्रिस्तान की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं ठीक है। कि यहाँ पे ना काला जादू है ना कोई इस तरह अच्छा के ऐसे। कब्रें हमने देखी हैं कि यहाँ पे मिट्टी की भी बनी हुई हैं, आम बजरी की भी बनी हुई हैं, संगे मरमर भी लगा हुआ है। कोई महंगी कब्र यहाँ पे है जिसमें उसके प्यारे ने कोई हज़ारों लाख रुपए लगा के अपने किसी प्यारे की कब्र बनाई हो? सर बहुत लोग हैं ऐसे चाहत वाले, जैसे अभी मशहूर शख्सियत है मकसूद भट्ट साहब, जी जी। हाजी मकसूद भट्ट ठीक साहब, है। वो भी यहीं पे दफन है। उनका जो सराहना लगा, उनके बेटे से मेरी एक दिन बात हुई थी, जो पीछे तख्ती है, हाँ हाँ। वो कहते हैं हमने बाहर से मंगाया, 2.5 लाख का सिर्फ सराहना लगाया उन्होंने। मतलब कि सलाना क्या तख्ती होता है? तख्ती ये जो पीछे ये लगाई होती है हाँ, जिसपे ये कतबा नाव, कतबा कह लें जिसको हम आप। कहते हैं ठीक। ये लोग, वो 2.5 लाख का बाहर से मंगवाया उन्होंने। इसी तरह बिलाज जो टीपू साहब थे, हाँ। और कई लोग ऐसे नामी गिरामी भी और कोई गुमनाम लोग भी हैं, वो पत्थर अपनी मर्जी का लगवाते हैं। वो सर उन 25 पत्थर में क्या बात खास बात बस होती है वो सर? कहते हैं जी ये चाइना वाइट है या बाहर से आया, उसमें हमारी कोई कदर नहीं है कि वो आपने अपने कब्र में सोना लगाएं, वो चांदी जो लगाएं, आप हमारी कैसे? एक फीस है उसमें ठीक है। 25,000 तो रुपया। बकायदा वो फिर अपने कब्रों को सिक्योरिटी भी देते हैं, कुछ ऐसा वैसा कोई है सीन यहाँ पे अपना सिक्योरिटी? गोरकन को उजरत के तौर पे, महीने के तौर पे मुआवजा हदिया 1,000 रुपया मुकर्रर कर लिया, 2,000 कर लिया, 1,500 कर लिया, जितना भी उनकी हैसियत है वो उसमें तय कर लेते हैं। वो 15 दिन बाद उसको धोता है, उसकी वीडियो बना के आज के टाइम पे उसको भेज देता है कि आपकी कब्र सेफ़ है, आपकी वीडियो बना सफाई हो चुकी है। ठीक है। इसमें दफ्तर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप नहीं करना चाहते आप ना करें, आप खुद आएँ। ठीक होगा जी। नाज़रीन, तकीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एडमिन ऑफिसर हैं मियानी साहब कब्रिस्तान के, और ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और यकीन माने कि कहा जाता है कि जब आपने अपनी मौत को याद करना है तो आप कब्रिस्तान का चक्कर लाजमी लगाएं। और तकीर साहब बता रहे हैं कि 2025 में कमो बेश 10,000 कब्रें बनाई गई हैं, जिनमें ख़वातीन की रेशो कम है और मर्दों की रेशो जो है ज़्यादा है। और अगर आप उम्रों का तयन करें तो वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़वातीन जो हैं उनकी उम्र 60+ है। मतलब जो अगर यहाँ पे 3,000 या 4,000 कब्रें ख़वातीन की बनी है तो उन तमाम ख़वातीन की उम्रें 60-65 के करीब लगभग हैं। लेकिन मर्द बेचारे जो हैं वो दुनिया में भी मेहनत करते हैं और जाते भी अल्लाह के पास जल्दी है। उनकी उम्र जो है 50 से 55 के दरमियान में है, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। बहरहाल हर शख्स को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बिल आखिर
फिर देर या सवेर, आज या कल, हमने आना इसी कब्र के अंदर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे अमाल जो है ठीक करने की हमें हिम्मत और इस्तिताअत अता फरमाए कि हम जब रोज़े महशर जो है जब आप सरकार की बारगाह में पेश हों तो हम फ़ख्र से वहाँ पे पेश हों, ना कि हम निदामत और शर्मिंदगी से। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे? आप तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे सैकड़ों कब्रों को बनते हुए देखते हैं, तो नौजवानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को क्या आप यहाँ पे? हमारा तो ये एक यही पैगाम है आपके चैनल के तवज्जुह से कि अपने प्यारों की कब्रों पे आप खुद आया करें, हर जुमेरात, इतवार, ईद, शबरात। अभी जो मैंने इस साल देखा है, इतना सर लोग अपनी फैमिली के अंदर मगन हो चुके हैं कि अपने जो बाप दादा आबाओ अजदाद को भूलते जा रहे हैं। दिन ब दिन वो अपनी असल में इनको नहीं भूलते जा रहे, वो अपनी मौत भूलते जा रहे हैं। फ़कीर साहब आखिर में एक सवाल है, उनके मैंने ना वीडियो देखी थी और हम लोगों को मौलवी साहब हो जाए, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हो जाए, हमें कब्र के अज़ाब के बारे में बताते हैं कि यार अपना किबला दुरुस्त कराएं। आपने यहाँ पे तो लाखों कब्रें बनी हुई हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों कब्रें बनती हुई देखी भी होंगी। कोई कब्र कोई ऐसी याद है जिसको देख कर आपकी भी रूह कांप गई हो? अल्लाहु अकबर, आपने भी कानों को हाथ देखें, लगा ये लिया हो? इंसान है, इंसान के अमाल अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जी जी। अब अगर हम इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि यार ये इंसानी जिस्म ख़त्म हो गया है, नहीं नहीं, कब्र खोलते वक्त कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई हो कि आपने कहा कब्र बंद कर दो यार, ये ज़मीन ठीक नहीं, दूसरी जगह बनाया, कोई ऐसा वाक़या ज़हन नहीं में है? बराह रास्त तो मैंने नहीं देखा। मुझे 12 साल तकरीबन यहीं पे हो गए हैं। एक साल मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हो गए हैं। इस तरह का मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी कब्र निकली हो और जिसमें हमने सुना हो कि इसमें सांप निकल आया है या, लेकिन न्योले हैं यहाँ पे, इधर सांप नहीं है। यहाँ पे आप बाकी कब्रिस्तानों में सांप नज़र आते हैं, यहाँ पे सांप नहीं है, यहाँ पे न्योले हैं। बड़े बड़े इंसान है कि आज दफन करके गए हैं, हफ्ते बाद आए हैं तो उसकी बॉडी बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस तरह के वाक़यात तो ज़रूर हमने देखे हैं कि जैसे एक मरला है जी 6 महीने का, हाँ, वो 15 दिनों में हो गया। ठीक हो गया। पोस्टमार्टम हमने देखे अभी कब्र रिसेंट। से कभी चीखों की आवाज़ सुनी नहीं हो, नहीं कोई नहीं नहीं, डर, पोस्टमार्टम खौफ के हो? टाइम हाँ, हमने 2-4 पोस्टमार्टम ऐसे देखे हैं। एक हमने देखा है कि 15 साल बाद पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी ठीक थी। 15 साल बाद उसका भाई बाइट से है, उन्होंने 15 साल बाद कहा जी मेरी जो अच्छा ये बता दें बस कब्रों पे तो आना चाहिए, आप सरकार भी कहते हैं अपने प्यारों के पास जाएँ आप, बेशक साल में एक दफ़ा जाएँ आप। गरीब लोग जो होते हैं, जो एवरेज क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग ज़्यादा अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं या अमीर लोग आते हैं अपने? सर एवरेज लोग जो आप इसको कह लें मतवस्त तबका है ना, हाँ। वो ज़्यादा आता है। उनका लगाव भी ज़्यादा है। जैसे हमने गांव में भी देखा, वो आते हैं अपने प्यारों की कब्रों में मिट्टी से, हाथ से मिट्टी लगाते हैं, उस पर पोछा करते हैं, उनके पास बैठ के यानी कि दुरूद बड़े-बड़े शरीफ। अरबपति कब्रें ऐसे हैं कि लोग आते सर नहीं हैं यहाँ ऐसे पे? ऐसे हमने लोग देखे हैं, एलीट क्लास करोड़ों पति हैं जो। जो भी है, हर हाँ। मतलब आप बैरोक्रेट्स लगा लें, मतलब जो भी लोग हैं पॉलिटिशियंस भी लगा लें। सारे लगा लें, जो भी एलीट क्लास में हाँ। आ गया ना, वो सर दफन करके गया है और उसके बाद उन्होंने बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि उसके राजिऊन बाद नहीं आए। नहीं आए। वो 15 साल बाद आ गए, 10 साल बाद आ गए, ईद पे आ गए। मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस साल अगर आप काउंट करें ना तो गिनती के 500-700 बंदे बड़ी या छोटी ईद पे आए हैं, बड़ी या छोटी ईद पे, जबकि ये लाखों का त्यौहार था आपका। ओवरऑल 500-700 लोग आए 700 हैं। लोग आए हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये आलम हो गया, लोग अपनी फैमिलीज़ में ट्रिप वो प्लान करते हैं, जबकि जिनकी वजह से वो इस दुनिया में वो ज़िंदगी अच्छी या बुरी जी रहे हैं, वो भूलते जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये प्यारे इस वक्त आपको मेरे अकब में नज़र आ रहे हैं। जब ये ज़िंदा थे ना तो हम लोग इनके शक्ल देखे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते थे कि अम्मी जान आप कहाँ पे हैं, अब्बा जान आप कहाँ पे हैं। हम इन्हें देखे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाते थे, लेकिन आज तोकीर साहब बता रहे हैं कि ईद पे सिर्फ गिनती के 500 लोग इस कब्रस्तान में आए अपने प्यारों को मिलने के लिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है, कल को हमने भी इसी कब्र के अंदर जाना है और हमें भी देखने वाले चंद लोग ही होंगे। अल्लाह पाक हमें जो है इस्तकामत दे और अपने प्यारों के साथ वो मोहब्बत, वो जज्बात रखने की, ताकि क़यामत जो है हमें वो हिम्मत दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।